क्लास सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए चलेंगे। यहाँ पे हम नेक्स्ट चैप्टर यानी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज 1 मार्क 2 मार्क एंड 4 मार्क के क्वेश्चंस को देखेंगे और उनको ट्राई टू अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक इंडस्ट्री। इनमें से कौन सी ऐसी है जो बेसिक इंडस्ट्री नहीं है? आयरन, स्टील, सीमेंट, टेक्सटाइल एंड पेट्रोकेमिकल। तो आंसर आपको टेक्सटाइल यहाँ पे मैंने मार्क किया हुआ है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री आपकी क्या है बेटा? बेसिक इंडस्ट्री के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन रॉ मटेरियल फॉर द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। तो जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, इनका जो रॉ मटेरियल है बेसिक सा, मतलब कि जिससे कि क्या होगा, ये बनने शुरू होंगे, तो उसके लिए क्या है? कोल। विच रीजन इज नोन फॉर दी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया। तो इसका आंसर हो जाएगा अहमदाबाद। ऐसी कौन सी प्राइमरी इंडस्ट्री है जो कि नेचुरल रिसोर्स को फिनिश्ड गुड में बनाती है? नेचुरल रिसोर्स जो भी मिला उसको जो प्रोड्यूस करके प्रोसेस करके फिनिश्ड गुड्स बनाएगी, फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाएगी, तो है सेकेंडरी इंडस्ट्री। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री इज एन एग्जाम्पल ऑफ बेसिक इंडस्ट्री। स्टील इज द एग्जाम्पल अमंग देम, ठीक है ना। इनमें से स्टील इसका बेसिक इंडस्ट्री का एग्जाम्पल है। अब यहाँ से आपके 1 मार्क के क्वेश्चन हैं। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब बताइए, ये मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है? ठीक है, रॉ मटेरियल से फिनिश्ड गुड्स बनाना जो प्रोसेस होती है जिसमें कि मशीन और लेबर का इस्तेमाल किया जाता है, उसे मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं, ठीक है। ऐसे 2 रॉ मटेरियल का नाम बताइए जो पेपर इंडस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, उनमें से आपका वुड और बम्बू, ठीक है। विच इंडस्ट्री इज लोकेटेड नियर द सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल इन द केस ऑफ शुगर इंडस्ट्री। तो शुगर इंडस्ट्री की बात करें, उसके लिए जो सबसे ज़्यादा यूजफुल रॉ मटेरियल है वो होता है उसी का शुगर केन, ठीक है। और ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में, ठीक है। नेम द रॉ मटेरियल फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है उसका नाम होता है कॉटन, ठीक है। टेक्सटाइल यानी कपड़ा उद्योग जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, तो कॉटन इसका सही आंसर हो जाएगा। व्हाट इज कॉटेज इंडस्ट्री? कॉटेज इंडस्ट्री क्या है? कॉटेज इंडस्ट्री उसे कहा जाता है जो घरों से ऑपरेट होती है और छोटे छोटे वर्कशॉप होते हैं इनके। ये जनरली ट्रेडिशनल मेथड से प्रोडक्शन को उत्पन्न करते हैं, किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं ट्रेडिशनल मेथड से होता है, उसे कॉटेज इंडस्ट्री कहते हैं, ठीक है। 2 मार्क्स के क्वेश्चन देख लीजिए। एक्सप्लेन वाई आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आर कंसिडर्ड बेसिक इंडस्ट्री। क्यों आयरन और स्टील इंडस्ट्री को बेसिक इंडस्ट्री कहा जाता है? आयरन और स्टील इंडस्ट्री को इसलिए बेसिक इंडस्ट्री कहा जाता है क्योंकि वो ऐसे रॉ मटेरियल को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, जो कि अच्छे यूजफुल प्रोडक्ट बनाते हैं, गुड्स को मैन्युफैक्चर करता है। और जैसे मशीन होगी, व्हीकल टूल और टूल्स हो गए, बिल्डिंग्स हो गए, और ये क्या होते हैं? असेंशियल होते हैं हर एक इंडस्ट्री के लिए, इसलिए इनको क्या है? बेसिक इंडस्ट्रीज कहा जाता है, ठीक है। ऐसा क्यों होता है कि जो भी इंडस्ट्रीज लोकेट होती है वो रॉ मटेरियल के नज़दीक लोकेट की जाती हैं, ठीक है। ये सवाल है कि क्यों ऐसा होता है, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है ना, जो इंडस्ट्रीज होती हैं उनको रॉ मटेरियल्स के क्षेत्र के नज़दीक इसलिए लोकेट किया जाता है ताकि जो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट है वो कम पड़े, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन बहुत बड़े अमाउंट में होता है इनका, और वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफिशिएंसी होता है, मतलब बहुत ज़्यादा कॉस्ट, उसकी लागत बहुत ज़्यादा आ जाती है, इसलिए इनको, ताकि वो इतना ज़्यादा ना हो जो फाइनल प्रोडक्ट हमको मिले उसमें कीमत और ज़्यादा महंगी ना हो जाए उसकी, इसलिए इनको लोकेट उसी के नज़दीक किया जाता है, ठीक है। जहाँ रॉ मटेरियल मिलेगा वहीं पे इंडस्ट्री बनाई जाएगी, ताकि जो ये गुड्स हमको मिला है इसकी कीमत में ज़्यादा बढ़ोतरी ना की जाए, ठीक है ना। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज क्या होती है? एग्जांपल दीजिए। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री उनको कहा जाता है जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के बेस पे बनी होती है, जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट वहाँ पे रॉ फॉर्म में यूज़ किए जाते हैं ना। जैसे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है जो कि कॉटन को एज अ रॉ मटेरियल यूज़ करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है क्यों मुंबई जो है एक लीडिंग सेंटर है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का। मुंबई में क्या होता है ना, फेवरेबल क्लाइमेट है, ठीक है ना, कॉटन ग्रोइंग एरियाज़ है वहाँ पे बहुत ज़्यादा, और चीप लेबर वहाँ पे अवेलेबल हो जाती है, ठीक है। दूसरी बात, वहाँ पे पोर्ट फैसिलिटीज़ भी हैं, यानी कि एक दूसरे का एक्सपोर्ट किया जा सकता है, इसलिए वहाँ पे जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसके काफ़ी ज़्यादा ग्रोइंग होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए वो एक हब बन चुका है कॉटन इंडस्ट्री का। अगला क्वेश्चन बोल रहा है जो 4 मार्क का क्वेश्चन है आपका, देश के विकास के लिए आयरन स्टील इंडस्ट्री का क्या महत्व है, उसको डिफाइन कीजिए। जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री है ये की ड्राइवर है इंडस्ट्रियलाइजेशन की, क्योंकि ये रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करते हैं बहुत सारी अदर इंडस्ट्रीज़ के लिए, जैसे कंस्ट्रक्शन, ऑटोमोबाइल, मशीनरी और मैन्युफैक्चरिंग। ये जॉब्स क्रिएट करती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करती हैं जिससे कि डेवलपमेंट होगा, ठीक है ना, और इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करती हैं, ठीक है, जैसे ब्रिज बनाना, बिल्डिंग्स बनाना और रेलवेज बनाना, ठीक है ना। तो ये क्या है, इसके स्टील इंडस्ट्री के और आयरन इंडस्ट्री के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इससे कंट्री का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। किसी इंडस्ट्री की के लिए जो लोकेशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, इसको डिफाइन करने के लिए बोल रहे हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो इसका आंसर है द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सेवरल फैक्टर। जो लोकेशन होती है इंडस्ट्री की उसके बहुत सारे सेवरल फैक्टर्स हैं, जैसे रॉ मटेरियल की, ताकि वो जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है उसको रिड्यूस किया जाए,
लेबर, चीप लेबर, स्किल्ड लेबर जो उसके आसपास होंगे वो इंडस्ट्री उनको अट्रैक्ट करेगी। कैपिटल यानी कि इसमें क्या होता है कि जो फाइनेंशियल रिसोर्स है तो अलग अलग उसमें रहने वाले लोग जो है उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं इंडस्ट्री में। ट्रांसपोर्ट, सामान को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए रॉ मटेरियल को, और ताकि ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत होती है ताकि जो भी रॉ मटेरियल और फिनिश्ड गुड है यानी कि बना हुआ सामान है उसे इस जगह ट्रांसपोर्ट किया जाए। ठीक है। मार्केट, जो इंडस्ट्रीज जो होती हैं मार्केट के नियर हो तो ज़्यादा बढ़िया रहता है ताकि कस्टमर्स उसको, कंज्यूमर उनको ईजिली जो है फाइंड कर सके और वो डिस्ट्रीब्यूट कर सके अपने रॉ मटेरियल को या गुड्स को। लगातार पावर सप्लाई की जरूरत तो होती है ताकि जो प्रोडक्शन है वो होता रहे। आर द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट क्या होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन में? ठीक है, अब इसके लिए तो देखो सेवरल पॉइंट्स है इसके। एयर पॉल्यूशन, हार्मफुल गैस का इमिशन होता है, निकलती हैं, जो कि एयर पॉल्यूशन होता ही होता है इंडस्ट्रीज से। वाटर पॉल्यूशन होगा क्योंकि वो डिस्चार्ज रिवर में, लेक्स में, ओशन में छोड़ देते हैं अपने कंपनियों का, इंडस्ट्रीज का। डिफॉरेस्टेशन, ठीक है, इंडस्ट्रीज को स्टेबलाइज करने के लिए फॉरेस्ट को कट किया जाता है ताकि स्पेस मिल सके। सॉइल डिग्रेडेशन, ठीक है, इससे क्या होता है सॉइल की क्वालिटी ख़राब हो जाती है, और अगर जब फॉरेस्ट को काटा जाएगा तो सॉइल डिग्रेडेशन भी होगा ही होगा वहाँ पे। क्लाइमेट चेंज, ठीक है, अब लगातार जो गैसेस निकल रही है उससे ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ेगा, ठीक है, और क्लाइमेट में परिवर्तन आएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन मोनोऑक्साइड का इसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है उत्सर्जन होता है इन इंडस्ट्रीज़ के लगने से। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ का महत्व बताइए। सबसे पहले तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री सबसे ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट इंडस्ट्री है इंडिया की, जिसने बहुत से मिलियंस ऑफ लोगों को रोजगार दिया है। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है क्योंकि इससे सामान को फॉरेन एक्सचेंज द्वारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता है इंडिया से। ठीक है, और इंडिया जो है मेजर प्रोड्यूसर है कॉटन का। ठीक है, स्पिनिंग और वीविंग सब मिल्स इंडिया में सबसे ज़्यादा इसकी है। ठीक है, और ये इंडस्ट्री है ये गांव के देहात को भी डेवलप करने का काम करती है। ठीक है, और लोगों के बहुत सारे जीवन यापन का जरिया भी है। ठीक है, इसलिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है इंडिया के केस में। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे मेरे हिसाब से जो आपसे आ सकते हैं एग्जाम में। से दो सवाल पूछा हूँ। पहली बात तो सबसे पहले कॉटन मिल कहाँ लगी थी इंडिया में? ठीक है, और जूट मिल कहाँ लगी थी इंडिया में? कमेंट करके बताना मुझे। थैंक यू।